ऐसा लगता था कि जब मैं बिजनेस में आया था शुरू में, तो 2-4 दिन ट्रेनिंग जब नहीं लेता था फोर्सेज वाला, तो अपने को लगता था कहीं ये बंद तो नहीं हो गया, कहीं रुक तो नहीं जाएगी। जबकि मुझे पता था कि जब मैं खुद ही मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो कचरा भर रहा था, उनको साफ ही नहीं कर पा रहा था। अकेले आदमी कोई भी कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर वो ट्रेनिंग से दूर हो जाएगा, तो उसका बिजनेस स्लो हो जाएगा। क्योंकि अपने आप सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन जब ट्रेनिंग में आते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग बीच में आप रहते हैं, उनके वाणी को सुनते हैं और एक माहौल में रहते हैं, तो वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर में आता है और काम करने का स्पीड बढ़ जाता है और आपके अंदर कुछ अलग संचार होता है। आप कभी ट्राई करना कि आप ज्यादा नेगेटिव चल रहे हो और आपके अंदर में कुछ करने की इच्छा ही नहीं जग रहा है, लेकिन एक बार मीटिंग में आ जाना आप। कोई भी ट्रेनर दे रहा हो और मीटिंग के लास्ट तक बने रहना, और मीटिंग के बाद किसके अपने दिमाग को पूछना कि भाई बताओ क्या हाल है, और दिमाग आपका कहेगा चलो फिर से काम अच्छे तरीका से करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और हर रोज जब आप फील्ड में बात करेंगे, या मैनुअल या ऑफलाइन या ऑनलाइन, सैकड़ों कॉल में आपको पता है कि 5 या 10% लोग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको देंगे, रिस्पॉन्स देंगे हाँ या ना। लेकिन 90% लोग नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही सवाल करेंगे, उल्टा ही बोलेंगे, कुछ गलत ही बोलेंगे। कोई आपको गुस्सा दिला देगा, कोई आपका अपमान कर देगा, कोई फोर्सेज के लेके कुछ बोल देगा, कुछ आपके अचीवमेंट को लेके बोल देगा, कुछ ना कुछ लोग बोलेगा ही बोलेगा। अब मैंने ये रखता है कि आप इतना झेलने के लिए क्या आप मैच्योर हैं? क्या आपका दिमाग इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करता है? क्या उसको सहने की क्षमता है? अगर सहने का क्षमता होगा तो कुछ देर तो आप रुकेंगे, टिकेंगे, नहीं तो 2-3 दिन के बाद आप नेगेटिव होकर के छोड़ जाएंगे और अपलाइन को बोलेंगे काम तो मेरा चलता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सफलता प्राप्त करना है तो ट्रेनिंग छोड़ना मत कभी। जिस दिन ट्रेनिंग से दूर हो जाएंगे, सफलता दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए जितने भी लीडर है जो सफल है, उसको देखिएगा, उसका नेचर है कि हर रोज वो मीटिंग में जरूर आ जाते हैं। प्रयास रहता है, भले वो कहीं बिजी है, किसी और शेड्यूल में है तो अलग बात है, लेकिन उसका प्रयास रहता है कि हम मीटिंग में आए। और अगर वो नहीं भी आता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मिलता है उनसे जरूर सुनता है, सीखता समझता है। हर लीडर में कुछ ना कुछ बातें होता है, हर लीडर में कुछ ना कुछ नया चीज होता है, और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। आज के जो हमारे प्रेजेंटर है, ये भी आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ अलग बताएंगे, कुछ ना कुछ आपको नया बताएंगे। और लगातार अगर आप सीखेंगे तो बहुत बड़े आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्रजेश सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर हमारे प्रेजेंटर आ चुके हैं तो उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। दोस्तों, हमारे बीच में नवीन खैरवार जी आ चुके हैं। आज उनका सेशन जो है सोशल मीडिया पर कैसे काम किया जाता है, बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को सीखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, सर का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। आज हो सकता है अपना सेशन 1 घंटे से ज्यादा भी चले। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक मीटिंग को, तो प्लीज कोशिश करिएगा मीटिंग को 1 मिनट के लिए भी लीव मत करिएगा, नहीं तो आज बहुत कुछ जानकारी आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए हम अब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, हम सीधे बुलाते हैं मिस्टर नवीन खैरवार सर को। नवीन सर, आप यदि मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप आए, आपका स्वागत है, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर, आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पर। और सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह की इस वर्कशॉप में। स्पेशली थैंक्स मिथिलेश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट दिया पूरे के पूरे मीटिंग। और दोस्तों, मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, नवीन नाम है मेरा और पेशे से मैं ट्रेनर ही हूँ, फिलिप्स में ट्रेनर था। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज एक और हमने सेशन लिया था आज से करीब करीब 2 हफ्ते पहले, और वहाँ पे प्रॉब्लम ये रही थी कि समय थोड़ा सा कम था और आधे घंटे में उस सेशन को कंप्लीट करना था। बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आनी है। खैर, कल रात को हमारी बात हो रही थी प्रदुमन सर से, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हमको यहाँ पे करानी है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ टीम। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं टीम बिल्डिंग को लेके, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जो पहला हमने सेशन लिया था उस सेशन को कंटिन्यू करते हुए पहले की चीजें जो हमने ऑलरेडी रिपीट कर ली उसको थोड़ा सा कम समय में समझेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे की चीजें बात करेंगे। आज जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया, जैसा विजय सर ने कहा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सोशल मीडिया की बेसिक्स
बेसिकली आज हम ये बात नहीं करने वाले कि सोशल मीडिया पे काम कैसे करते हैं। बेसिकली आज हम ये बात करेंगे सोशल मीडिया काम कैसे, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम देखते हैं कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सोशल मीडिया से बिल्कुल रिजल्ट, क्या डिफरेंस होता है जिस व्यक्ति को रिजल्ट आता है और क्या डिफरेंस होता है जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, इन बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। और आखिर में अगर समय बचता है तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के अंदर, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है सिस्टम को लेके, सॉफ्ट स्किल्स को लेके, वहाँ पे हम लोग बात करें। तो दोस्तों बिल्कुल देर नहीं करेंगे, इंडेक्स आप लोगों को आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शुरुआत करेंगे कोर्सेज क्यों कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस क्या है कोर्सेज में सक्सेस होने का, और उसके बाद जो स्टेप्स हैं उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। लॉ ऑफ रेशियो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आज एक अलग तरीके से आप लोगों को लॉ ऑफ रेशियो समझने का मौका मिलेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप टारगेट्स को बनाते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। पावर ऑफ टीम, टीम की ताकत क्या होती है, कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, कभी किसी लीडर ने पूछा हो, कभी कोई सवाल हो, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं समय के हिसाब से। सो एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों पोस्टाज के इस वेबिनार में। और हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि हम लोग कोर्सेज में क्यों। दोस्तों जब भी आप किसी से पूछते हैं, यहाँ पे करीब करीब 200 पार्टिसिपेंट, आप अगर किसी से भी पूछते हैं कि आप कोर्साज आपने क्यों ज्वाइन किया, आपको आंसर्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, या मनी फ्रीडम के लिए हमने कोर्साज को ज्वाइन किया या किया है। मनी फ्रीडम से क्या समझते हैं दोस्तों, हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो मनी फ्रीडम का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का मतलब करोड़ों अरबों खरबों रुपए नहीं होते। बेसिकली आर्थिक आजादी का मतलब होता है कि किसी गैजेट को, किसी चीज को खरीदने के लिए आपको बजट के बारे में ना सोचें। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उदाहरण के तौर पर समझे कि आपको एक मोबाइल लेना है, आप एक मोबाइल खरीदने गए, तो वहां पे आपका जो सेल्समैन होता है, कभी आप जाएंगे तो सेल्समैन आपसे क्वेश्चन, वो पूछता है कि आप किस रेंज का मोबाइल देखते हैं, आप कितने तक का मोबाइल खरीदना चाहते हैं। दोस्तों विश्वास कीजिएगा, वो व्यक्ति आपसे मोबाइल का बजट नहीं पूछता, आपसे आपका बजट नहीं पूछता है, वो हमसे हमारी हैसियत पूछ लेता है। और वहां पे दो तरह के लोग आते हैं दोस्तों। पहले वो लोग जो कहते हैं कि मुझे 10,000 की रेंज में दिखा दो, 50,000 की रेंज में दिखा दो, 40,000 की रेंज में दिखा दो। और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो कहता है बजट का कोई इशू नहीं है, मुझे ये फीचर चाहिए और इस फीचर के साथ मुझे मोबाइल दिखा दो। जब आप बजट की बाधाओं से ऊपर निकल जाते हैं, जब आपको ये लगने लगता है, जब आपकी महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती लगने लगती है, जब आपको पैसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैसों से रिलेटेड, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरा जो सबसे बड़ा आंसर आता है दोस्तों कोर्सेज का या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या टीम बिल्डिंग को ज्वाइन करने का, वो होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सॉरी, समय की आजादी। टाइम फ्रीडम का भी लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। टाइम फ्रीडम का मतलब समय की आजादी, आप अपने समय को अपने हिसाब से जब बिताना शुरू कर देते थे, वो आपका समय क्या। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मैं आज 6:30 उठ गया, बिकॉज आज 7 बजे की मीटिंग थी। कल मेरे पास मीटिंग नहीं है तो मैं 10 बजे भी उठूंगा, 11 बजे भी उठूंगा, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको सुबह उठ के 9 बजे। अब हालांकि मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको देर से ही सो के उठना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि आपका समय किसी का गुलाम नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आप 9 बजे आओ, तो वो टाइम फ्रीडम। आप चाहे आज आपका, जैसे कई लोग जॉब में होते हैं, उनके घर में उनके बच्चे का बर्थडे है, लेकिन उनको अपने बॉस से पूछना है,
कि बॉस आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज मुझे 5 बजे जाना है। और बॉस भी बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई चले जाना, लेकिन गुप्ता जी का डील पहले क्लोज कर। अब गुप्ता जी का डील क्लोज करते-करते आपको लेट हो जाता है, भागे-दौड़े घर पहुँचे। तो एक बच्चे के बर्थडे के लिए भी आपके पास समय नहीं होता है, आपको किसी से परमिशन लेना पड़ता है। और जब आप अपना समय यूज़ करने के लिए इस परमिशन से ऊपर उठ जाते हैं, इट्स कॉल्ड टाइम। सिक्योरिटी भी चाहिए दोस्तों हम सभी लोगों को, इसलिए भी हम लोग फोर्सेस में आए। सिक्योरिटी का मतलब, जैसे अभी देखा आप लोगों ने, जो बहुत बड़े-बड़े लोग थे जो कहते थे बहुत पैसा कमाते हैं, अच्छी-अच्छी जॉब में हैं। कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लग गया, उनकी जॉब चली गई। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर पाएँ। लोगों को लोन लेने पड़े, लोगों को उधार लेने पड़े। सिक्योरिटी का मतलब एक ऐसे समय के लिए आपके पास पैसे हों, ऐसे समय के लिए आपके पास समय टाइम हो, जब आपके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, तब भी आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँ। इट्स कॉल्ड। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, आपके दादाजी ने एक आम का पेड़ लगाया था और उस पेड़ को लगने में हो सकता है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग गया समय, आम का पेड़ लगाया। लेकिन जब एक बार वो आम का पेड़ तैयार हुआ, तो उसका जो फल है, वो आपके दादाजी ने भी खाया। दादाजी के साथ या दादाजी के बाद आपके पापा ने भी खाया, पापा के साथ आप भी खा रहे हैं और आपके बाद या आपके साथ आपके बच्चे भी इस पेड़ के फल को खा पाएँगे। इट्स कॉल्ड पैसिव। काम सिर्फ़ एक बार होता है, काम सिर्फ़ आपको एक बार करना होता है, लेकिन जो फल होता है, जो बेनिफिट्स होता है, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। इसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। सो पैसिव इनकम भी हम सभी लोगों को चाहिए, इसलिए हम लोग कोर्स के अंदर आए हैं। और नेम एंड फेम भी चाहिए। जैसे आप लोग अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, आपको बहुत पॉपुलर होना है, आप चाहते हैं लोग आपको जाने। बहुत सारे लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे टीम में मीटिंग में दिखते हैं। मैं पर्सनली उनको देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने आप से ऊपर कहा। तो आपको नेम एंड फेम भी चाहिए और आप सभी को लीडर बनना है, इसलिए हम लोगों को हमने कोर्सेज को चुना। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये सब चीजें तो हमको पता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं तभी तो हम पूछताछ में हैं। हमको पता है कि हमको आर्थिक आज़ादी चाहिए, इसीलिए हम फोर्सेस में हैं। हमको टाइम फ्रीडम चाहिए, इसीलिए हम फोर्सेस में हैं। हमको पैसिव इनकम चाहिए, इसलिए हम फोर्सेस में हैं। हमको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, इसलिए फोर्सेस में हैं। लेकिन ये सब मुझे बताने की क्या, दोस्तों ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आज की डेट में जब मैं फिलिप्स में था, जो नेशनल ट्रेनर था, मैं देखता था एक 20,000 की नौकरी करने के लिए एक बच्चा आता था, उसका इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू होने के बाद उससे बोला जाता था एक व्हाइट शर्ट ले लो, एक ब्लैक पैंट ले लो, एक शूज़ ले लो, एक लैपटॉप ले लो और अगले दिन क्या। तो एक बच्चा 20-25 हज़ार की नौकरी करने के लिए घर से 800-900 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, परिवार से अलग किराए का कमरा लेके रहता है। और उससे भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, तो वो व्यक्ति कम से कम 12वीं पास करके तो आता है। और 12वीं पास करने में दोस्तों 17 साल, 18 साल का समय लग गया। यानी कि आप अगर 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको 15 साल, 17 साल पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, 10 लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको अपने बॉस की सुनना पड़ता है और तब जाके कहीं आप ये पैसा कमा पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं दोस्तों? हम यहाँ पे जुड़े हैं, हमको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। सो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि एक बार आप खुद से प्रश्न करें कि जो काम, जो नौकरी आप 20-25 हज़ार, 50 हज़ार रुपए के लिए करते हैं, जो बिज़नेस आप लाखों रुपए के लिए करते हैं, क्या आप उतनी मेहनत भी पूछताछ में कर रहे हैं जहाँ से आपका टारगेट करोड़ों रुपए कमाना? जहाँ से आप करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हैं, क्या आपके द्वारा किया गया काम, आपकी मेहनत उसके बराबर है कि आप उसको अचीव कर पाएँ? क्या आपने उतनी मेहनत करी जितनी मेहनत हमको करनी? सो नॉर्मली दोस्तों ये स्लाइड दिखाने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि जितनी मेहनत आप अपनी जॉब के लिए करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत होती
होती है और उसको हमें करना भी चाहिए। आगे चलेंगे दोस्तों और समझेंगे कि सक्सेस कैसे मिलेगी कोर्सेज, रास्ता क्या है। दोस्तों बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, टीम बिल्डिंग की दुनिया में। आज थोड़ा सा अलग हटते हैं हम लोग बात। सफलता कैसे मिलनी है कोर्सेज में, टीम कैसे बनती है कोर्सेज के अंदर, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और एक एक टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा बात। दोस्तों जब भी आप टीम बनाते हैं, जब भी आप सफलता की तरफ चलते हैं, स्पेशली इन टीम बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में जहाँ पे आपको टीम बनानी होती है, इसके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है अप्रोच। आप लोगों को अप्रोच करते हैं, उसके बाद आप उनको इनवाइट करते हैं, तो हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा। तीसरा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। चौथा आपका फॉलो अप होता है प्लान प्रेजेंटेशन के बाद, और फॉलो अप होने के बाद आप इनका वेलकम। ये 5 सबसे जरूरी स्टेप्स हैं इन टीम। उससे भी बेहतरीन बात कि इन 5 स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप आपका कमजोर है, आपको नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं जितना बड़ा आप करने की सोच। और ये 5 स्टेप्स दोस्तों एक रूल पे चलते हैं, एक लॉ पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स। आगे इन सारे टॉपिक्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे, छोटे छोटे उदाहरण से समझेंगे, लॉ ऑफ रेशियो को भी समझेंगे। सो आगे चलते हैं दोस्तों और सबसे पहले समझते हैं कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच क्या है, स्क्रीन पे आप लोगों को वैसे दिख भी रहा होगा। अप्रोच किसी भी बिजनेस को, किसी भी सिस्टम को करने के लिए, जब किसी व्यक्ति से आप पहली बार अपने बात की शुरुआत करते हैं, जब पहला कदम बढ़ाते हैं, इट्स कॉल्ड अप्रोच। अब कई लोग कहते हैं अप्रोच करना कैसे। दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझिए, आप सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों से। अब मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं सुबह सुबह मान लो चाय वाले के पास गया, चाय पी रहा हूँ। मैं नॉर्मली चाय वाले से पूछता हूँ, भैया कैसा चल रहा है आपका बिजनेस। वो कहता है आजकल कस्टमर नहीं, आजकल बिजनेस नहीं। आप उससे कहते हो कुछ और करोगे क्या। कौन व्यक्ति नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता। तो आपने उससे पूछा, उसने कहा बिल्कुल करना चाहते हैं। मैंने उसको अपने मीटिंग का लिंक दिया कि सर ये लिंक है, एक बार आइए समझिए फिर बात करें। खैर, इस अप्रोच की जरूरत क्यों है, अप्रोच करते क्यों। बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा प्लान देख सकते, इसलिए अप्रोच किया जाता है। जब आप लोगों से अप्रोच करेंगे तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और लोगों के साथ आप प्लान प्रेजेंटेशन ज्यादा हो पाएगा। जब ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन होंगे दोस्तों, तो ज्यादा फॉलो अप्स भी होंगे। कुछ लोग तुरंत ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग फॉलो अप करेंगे। और जब ज्यादा फॉलो अप होंगे आपके पास, तो आप ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स करा पाएंगे। और जितने ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग्स होंगे, उतना ही तेजी से आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे सफल जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी, उतना ही जल्दी सक्सेस हो पाएगा। सो इस सक्सेस का जो पहला स्टेप है दोस्तों, इट्स कॉल्ड अप्रोच। आपको अप्रोच पे काम करना है। तो हमने दोस्तों समझा यहाँ पे कि अप्रोच क्या होता है, अप्रोच कैसे करते हैं और अप्रोच क्यों करते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं कि अप्रोच कैसे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग अप्रोच करने में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता है जिस रिजल्ट की उनको तलाश होती है, या एक्चुअल में वो रिजल्ट नहीं मिलता है जिस रिजल्ट के वो हकदार। जब अप्रोच करते हैं दोस्तों, तो सबसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यूजिंग अ राइट बॉडी लैंग्वेज। सही बॉडी लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको सोशल मीडिया के मामले में भी देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप फिजिकल किसी के साथ डेमो देने जाते हैं, किसी से मिलकर उसको प्लान समझाने जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना। सबसे पहला चीज है दोस्तों, बी पोलाइट एंड स्माइलिंग फेस। यहाँ पे बड़ा इशू है, जो कमा रहा है उसको इतना एटीट्यूड हो जाता है, पूछो मत। आपको हमेशा पोलाइट होना है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, मेक
आई कांटेक्ट, आपको आई कांटेक्ट बनाना। आई कांटेक्ट का फायदा क्या है? आई कांटेक्ट के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। जब आप आई कांटेक्ट, कोई भी व्यक्ति आपके साथ डील तब करता है जब वो उसको लगता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप उसके बराबरी के लीडर हैं। हर व्यक्ति अपने से बड़े लीडर के साथ जुड़ना चाहता है। और आई कांटेक्ट साइकोलॉजिकली आपके और आपके क्लाइंट या आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में एक रिलेशन पैदा करता है, जो आप दोनों को एक बराबर की सिचुएशन पे लाके बिठा देता है। आपको ये कंफर्म कराता है कि आप दोनों बराबर के हैं, आप दोनों के अंदर एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, कुछ रीज बिल्ड हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे आई कांटेक्ट बनाने में गलत हो जाते हैं या गलती कर देते हैं दोस्तों, आई कांटेक्ट में और घूरने में थोड़ा सा आई डिफरेंस। कई बार लोग आई कांटेक्ट करने के चक्कर में किसी को इतना घूरने लगते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होने लगता है और उसको लगता है ये मुझे घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। और खास तौर पे जब आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाला कोई फीमेल है, कोई लेडीज है, कोई लड़की है, कोई महिला है, तो वहां पे आपको इशू फेस हो सकता है। कई क्लाइंट्स आपको बता सकते हैं, कई लोग हो सकता है कि ना बताए, लेकिन वो अंदर अंदर इरिटेट। तो आई कांटेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल आपको उनकी आंखों में आंखें डाल के ही देखना है और पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में बिल्कुल उनकी आंखों में ही देखना है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है, जब आई कांटेक्ट आप करते हैं तो जो आपकी दोनों आईब्रोज है, आप नाक से सीधे ऊपर जाए, तो जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, जहाँ पे टीका लगाते हैं, जो खाली वाला स्पेस है, वहां पे आपको देखिए। और वो भी बिल्कुल हमेशा वहीं पे नहीं देखना होता है। आपकी हैंड्स मूवमेंट्स भी होती है, कई बार आप प्लान की तरफ भी दिखाते हैं, कई बार अपने इनकम के बारे में भी दिखाते हैं, तो अलग-अलग तरीके से होती है। लेकिन आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये आपके रिजल्ट को बढ़ाता है। तो आई कॉन्टैक्ट बनाइए लेकिन घूरिए नहीं। तीसरा चीज़, ओपन गेस्चर का इस्तेमाल। ओपन गेस्चर का मतलब क्या है दोस्तों? कि बिल्कुल आप जब भी किसी को प्लान देने जाते हैं, जब भी किसी के साथ बैठे हैं और हालाँकि अप्रोच भी कर रहे हैं, तब भी आपके हाथ ओपन होने चाहिए, आपके पैर ओपन होने चाहिए। ओपन का मतलब क्या है? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के आपको नहीं बैठना होता है, नहीं बात करना। बहुत सारे लोग एक पैर नीचे और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठते हैं। ये भी एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज नहीं है। ये अच्छा एक बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो ये भी आपको नहीं करना है। आपका हाथ और आपका पैर खुला होना चाहिए। बिल्कुल कन्हैया जी नहीं बनना, एकदम अच्छे से बैठेंगे, एक सिविलाइज़्ड तरीके से हम लोग बैठेंगे और साथ के साथ दोस्तों प्रॉपर डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करेंगे। कीप प्रॉपर डिस्टेंस मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, तो थोड़ा-सा दूरी लेके बैठना है। ये दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अगर मेरी माने तो कम से कम 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। मिनिमम अगर आप कुर्सी पे भी बैठे हैं तो 2 से 3 फीट का डिस्टेंस आप और आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर में रखिए और इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम बैठते तो हैं और हम पास में बैठते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, उनका हैंड मूवमेंट होता है। जब वो बात करते हैं तो अपने हाथ को हिलाते हैं और वो हाथ आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको अपनी दिशा से भटकाता है, समझने से भटकाता है। कई बार आपका हाथ उनके बॉडी से टच हो सकता है, कोई कीमती सामान रखा हुआ वो गिर सकता है। तो हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करिए। अगर नहीं हो सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंड मूवमेंट्स को चलाएँ। लेकिन अगर आपने अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ी-सी डिस्टेंस रखी है, तो शायद आप बेहतर तरीके से बात कर पाएँ। अब एक सर्वे की बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, खैर मुझे नाम दिमाग में नहीं आ रहा, रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, एक सर्वे कराया था उनके साथ में और ये सर्वे जो बताया गया था, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, अप्रोच कैसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कैसे आप ज़्यादा अप्रोच से ज़्यादा रिजल्ट लेके आ पाते हैं। तो दोस्तों एक ग्राफ आपको दिख रहा है साइड में, इसमें आपको दिख रहा है कि 55% जो है वो ब्लू है और 55% के सामने लिखा है बॉडी है। यानी जब आप किसी को अप्रोच करते हैं दोस्तों, जब आप किसी से डील की शुरुआत करते हैं, तो 55% ये बात मैटर करती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। यानी आपके अप्रोच का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा, आधे से भी ज़्यादा रिजल्ट इस बात पे निर्भर करता है कि जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं,
या जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा हमको ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला चीज यही कहूंगा कि आप हमेशा अच्छी बॉडी लैंग्वेज का यूज 38% अप्रोच, क्योंकि जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं उस समय प्लान नहीं हो रहा होता, उस समय तो सिर्फ आप ये उसको रेडी कर रहे होते हैं कि आपको आना है, आपको ये प्लान देखना है और आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उस समय प्लान की बातें नहीं होती, इसलिए सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है। पहला आपका बॉडी लैंग्वेज, दूसरा जो है टोन ऑफ वॉइस, आप किस तरीके का टोन का यूज कर रहे हैं, आपका वॉइस टोन कैसा है। दोस्तों जरूर टोन ऑफ वॉइस पे हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, किसी दिन ट्रेनिंग रखेंगे। अभी के लिए टोन ऑफ वॉइस का मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। कहीं आपकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता आप बहुत रूड है, कहीं आपकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता आप बहुत गुस्से में है, कभी आप बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बिहेव तो नहीं करते। टोन ऑफ वॉइस फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिएगा, बहुत सारे लोग पश्चिमी इलाकों में आज भी राम राम का प्रयोग करते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका वॉइस टोन थोड़ा सा कम होता है और सिर्फ आप 2 बार राम राम, लेकिन उसी शब्दों को अगर आप कई बार बोल देते हैं राम राम राम, तो नीचे जाके आपका वॉइस टोन और भी कम हो जाता है। साथ के साथ जो आपके वर्ड की लेंथ थी, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन की लेंथ थी, वो काफी लंबी हो जाती है और अर्थ उसका बदल जाता है। तो आपको अपने टोन ऑफ वॉइस पे भी काम करना है, बिकॉज जो आपका टोन ऑफ वॉइस है ये आपके अप्रोच को 38% मोर इफेक्टिव बना देता है। 38% आपको ज्यादा रिजल्ट आने लगता है अगर आपका टोन ऑफ वॉइस अच्छा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप अपने अप्रोच करते हैं। या दोस्तों ये भी आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बाद में भी अपने प्लान प्रेजेंटेशन को लेके, अपने बाकी चीजों को लेके। बिकॉज आप जिन शब्दों का यूज करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के दिमाग में, लोगों के लाइफ में। तो आपको शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत ही सोच समझ के करना है दोस्तों, और शब्द ऐसे यूज करने हैं जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जब भी आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ा डरावने डरावने एग्जाम्पल्स देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी को ऐसे उदाहरण देते हैं, आप कोशिश करिए वो उदाहरण अपने ऊपर शूट करें, उस उदाहरण को अपने ऊपर ले, सामने वालों के ऊपर ना ले, क्योंकि हो सकता है कोई बात उसको बुरी लग जाए। खैर यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो फिजिकल काम करते ही नहीं, उदाहरण के तौर पे आप मुझे ही ले लीजिए, मैं बिल्कुल फिजिकल काम नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए आप। फिर भी अगर मैं मान लूँ कि अगर कोई फिजिकल वर्क नहीं करता तो वो अप्रोच करता है, तो वो कहाँ से उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे दिखाए, उसने जो सूट पैंट और कोट पहना हुआ है वो कैसे बैठा हुआ है, उसके हाथ ओपन है कि नहीं, वो सारी चीजें वो कैसे दिखाएगा अगर वो किसी से फेसबुक पे बात करे। तो दोस्तों वो जमाना गया जब लोग कहते थे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला छवि जो आपकी बनती है किसी के दिमाग में, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो बहुत टाइम तक रहती है, वो खत्म नहीं होती है, वही आखिरी छवि। लेकिन जब आप फिजिकल अपीयरेंस करते हैं, जब आप फिजिकली किसी से बात करते हैं दोस्तों, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के बाद जो सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या अगर मैं ये भी कहूँ कि बॉडी लैंग्वेज से भी इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अगली बार समय मिला तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक पूरा का पूरा दोस्तों, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड कितना भी अच्छा हो, आप किसी के सामने बैठे, आपको देख के लगता है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। सामने वाले को पता चल जाता है कि आपकी हकीकत क्या है, आप कितने जानकार हैं, बिकॉज ऑफ आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो जब आप फेसबुक पे बात करते हैं, जब आप फेसबुक से या किसी भी स्ट्रेंजर से जो आपको नहीं जानता है, आपने उसका नंबर किसी भी माध्यम से निकाला और जब आप उसको कॉल करते हैं,
तो जो आपका वेरी फर्स्ट हेलो है, बड़ा मैटर। आप अपनी बात की शुरुआत कैसे करते हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, आपका सारा का सारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 55% आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर कर रहा था। अब जब आप कॉल पे होंगे तो यही 55% आपका डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपने अपनी बातचीत को कैसे स्टार्ट किया। तो दोस्तों हमेशा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है जब आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, और ये आपको परफेक्ट बनाएगा। कैसे आप अपनी बातों को शुरुआत करते हैं ये भी मैटर करता है। खैर, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। अब हमने क्या क्या बात कर ली दोस्तों, हमने बात की अप्रोच क्या होता है, अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोच क्यों करते हैं। अब जब आप अप्रोच करते हैं किसी को, किसी से अपने बात की शुरुआत कर रहे होते हैं टीम बिल्डिंग के लिए, उनको अपने सिस्टम में लेके आने के लिए, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, आप अपने पास रखना चाहिए आप। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जब भी आप अप्रोच करने जाए, जो नॉलेज इज योर पावर। आपकी जो नॉलेज है वो आपके साथ, बिल्कुल आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके सिस्टम को लेके, आपके अप्रोच करने के टेक्निक्स को लेके, आप कैसे आगे बात करने जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, ये सारी जानकारियां आप लोगों के पास होनी चाहिए। बिकॉज आपकी जो नॉलेज है दोस्तों वो आपकी पावर है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आप सामने वाले से वो बात करते हैं और सामने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन करता है और वो कहते हैं भाई 1 मिनट रुको, मैं अपने अप्लाइन को लाइव करूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको अपने अप्लाइन से हेल्प लेना चाहिए, आपके अपने सुपर अप्लाइन से भी हेल्प लेना, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज समझिएगा, मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि हर आदमी अपने से बेहतर लीडर के साथ जुड़ना चाहता है, हर आदमी अपने से बेहतर लीडर के साथ काम करना चाहता है। और जैसे ही आप अपने अपलाइन को लाइन पे ले लेते हैं, अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट अगर लीडर है तो 50% उसके दिमाग में यही चलता है कि ये बहुत बढ़िया लीडर नहीं है, बहुत अच्छे लीडर नहीं है, इनको शुरुआत में ही इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए या एक छोटी सी चीज क्लियर करने के लिए इनको अपने अपलाइन को कॉल पे लेना। और ये चीजें जो है दोस्तों इम्पैक्ट डालती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं निकालना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने अपलाइन को लाइन पे ना लें, या आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट में ना लें, अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस ना करें। बिल्कुल मेरे कहने का मतलब है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपकी नॉलेज अगर अच्छी है, आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, आप अपने अपलाइन को बात करा सकते हैं। लेकिन अगर वो उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लेना है, तो आपको ये देखना है कि हर बात के लिए अपलाइन को इन्वॉल्व नहीं करना है। कुछ चीजों का जवाब आप खुद से दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं इससे रिलेटेड शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं है, या आपको उसके लिए आपको अपने अपलाइन के लिए नहीं जाना है, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। हमेशा हमारी नॉलेज जो है हमारा पावर होता है। प्लान प्रेजेंटेशन, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप पहले से रेडी करके रखें। दूसरी चीज दोस्तों, कीप योर डायरी एंड पेन रेडी। जब भी आप अप्रोच करते हैं, जब भी आप फोन पे बात करते हैं, कई बार मेरे साथ भी होता है, कई बार आपके साथ भी होता है, कोई व्यक्ति फेसबुक से नंबर निकाल के कॉल करता है और वो आपसे बात कर रहा होता है, आप उसको लिखना भूल जाते हैं, आपको नंबर सेव करना होता है और उसका जैसे ही कॉल काटते हैं अब दूसरा कॉल आ जाता है, उस पे बात करने लगते हैं, आपको उसके बाद नंबर सेव करने में प्रॉब्लम होता है, आपको पता ही नहीं चलता है किस व्यक्ति से आपने क्या बात। कोशिश करें जब भी आप फिजिकल काम कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपके पास आपकी एक डायरी और आपका एक पेन होना चाहिए। स्पेशली जो लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनके लिए अपना विजिटिंग कार्ड रखना भी जरूरी। आजकल बहुत सस्ते सस्ते विजिटिंग कार्ड बनते हैं, आप किसी का नंबर लिखवाते हैं
या उसके फोन में सेव कराते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड निकालते हैं। तो कोशिश करें, जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जो लोग मार्केट में जाते हैं, जो लोग फील्ड में जाते हैं, जो लोग लोगों से मिल के अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, वो लोग अपना विजिटिंग कार्ड जरूर अपने साथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कभी किसी भी प्रोस्पेक्ट को कोई रॉन्ग आंसर ना दें। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्केट में या किसी प्रोस्पेक्ट के माध्यम से, किसी टीममेट के माध्यम से कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया जिसका एक्चुअल में आपको आंसर नहीं पता, आपको नहीं पता उसका आंसर क्या है, आपको जवाब कैसे दे, इस सिचुएशन में आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपलाइन को भी नहीं पता तो आप अपने अपलाइन के अपलाइन को जाएं, उनके अपलाइन को जाएं, और अगर किसी को नहीं पता तो 1 से 2 दिन का समय लें, उसको सर्च करें। लेकिन जब भी आप आंसर देंगे, आपको सिर्फ वेरीफाइड आंसर देना है, गलत जवाब किसी को नहीं। हर सिचुएशन में आप लोगों को धन्यवाद या थैंक्स करना ना भूलें, चाहे वो आपके साथ आता है तब भी और नहीं आता है। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों अप्रोच से रिलेटेड। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अपने ट्रेनिंग में, हम अपने लाइफ में, हम अपने कोर्साज में पहला कदम सक्सेस की तरफ बढ़ा चुके। दूसरा चीज जो हमने बात की कि जब आपका अप्रोच कैसे हम माने अप्रोच अच्छा है, तो अप्रोच का जो मेन पर्पज है, कई सारे लोग बिल्कुल अप्रोच के बाद वो क्लोजिंग पे चलते हैं कि हमने किसी से बात किया, वो क्लोजिंग हो गया, पैसा ही मांगना रह गया। लेकिन एक्चुअल में आपको अप्रोच के बाद इनविटेशन करना होता है, लोगों को बुलाना होता है अपने प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, अपने जूम मीटिंग को देखने के लिए। अगर आप फिजिकल प्लान दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको जो हमारा अगला स्टेप होता है वो इनविटेशन। सो इनविटेशन का मतलब है किसी को भी किसी स्पेसिफिक इवेंट में या आप ये किसी विशेष जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे जूम मीटिंग है, कहीं पे भी बुलाना। और अपने बिजनेस के लिए जब आप बुलाते हैं या कोशिश करते हैं बुलाने की, इट्स कॉल्ड इनविटेशन। सबको पता है इनविटेशन। खैर, अब आगे बात करें कि इनविटेशन कैसे करते हैं, आप इनवाइट कैसे करेंगे लोगों को। तो दोस्तों, 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं सोशल मीडिया पे या नॉर्मल लाइफ में फिजिकल वर्क करते हैं। 2 तरह के लोग, एक तो वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको आप जानते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते। दोनों को इनवाइट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपका जो तरीका है वो चेंज हो सकता है इनवाइट करने का। कैसे आप खैर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जरूरी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जिन लोगों को आप जानते हैं उनको कैसे इनवाइट करें। सबसे पहला काम जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ये लोगों का वाई क्लियर नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, क्लियर प्रोस्पेक्ट वाई, प्रोस्पेक्ट के क्यों का जवाब दो। आप इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग में, क्यों इनवाइट कर, और उनको मीटिंग के अंदर क्यों आना चाहिए, उनको ये प्लान क्यों समझना चाहिए, इस प्लान से उनको क्या मिलने वाला है, ये अगर आप समझाने में सक्सेस हो जाते हैं तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे अभी मीटिंग में मुकेश जी होंगे, मुकेश जी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने इनसे पूछा था क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों आंसर सुन के दिल खुश हो जाएगा, और उन्होंने कहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम मुझे जिंदगी भर नहीं करना, इसलिए कुछ अलग करना। तो जब ये आप समझाने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपके साथ लोग आने। और सामान्यतः नॉर्मली जब आप लोगों से, अपने जानने वाले लोगों से बात करते हैं तो मोस्टली आप उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, लाइक उनका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कैसी नौकरी करते हैं, कब से नौकरी करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, और इन सारी चीजों को मिक्स करके जब आप उनसे बात करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मेरे जानने वाले मेरी बात नहीं सुनते, तरह तरह की बातें करते हैं, पहले तुम कमा लो फिर अब कमाएंगे,
फालतू की बातें है, तुम तो फंस गए, बड़े सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। और आप देखिएगा कभी फेसबुक वाला व्यक्ति, कभी सोशल मीडिया वाला व्यक्ति आपसे ऐसा नहीं पूछता है, बहुत कम। ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपसे वो लोग पूछते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जो लोग आपको जानते हैं। रीजन क्या है, जो पहली लाइन में मैंने कहा कि जब आप लोगों से, अपने जानने वाले लोगों से बात करते हैं तो आप उनके बारे में जान रहे होते हैं। सेम यहाँ पे अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा पलट दूं, तो जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति भी आपके बारे में सब कुछ जानता है। जैसे ही आप जाते हैं और लाखों करोड़ों की बातें करना स्टार्ट करते हैं, वो पहला चीज अपने दिमाग में क्या सोचता है, खुद तो 20,000 की नौकरी करते हैं और मुझे आए करोड़पति बना। ये प्रॉब्लम, उस व्यक्ति को आपका कपड़ा दिखता है, आपने आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड क्या है, उस व्यक्ति को ये दिखता है कि आप प्रेजेंट में क्या है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका जुनून क्या है, आपका जोश क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो आपसे ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों, जब भी आप किसी अपने जानने वाले से बात करते हैं, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे यार, कोई चुप नहीं रहने वाला। आज एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ दोस्तों, आज अगर आप डेली टी शर्ट और जींस पहनते हैं, आज आप अच्छे से कोट पैंट और टाई पहन के बाहर निकले, लोग आपसे पूछेंगे बारात में जा रहे हो क्या, किसी की शादी है क्या। आप कोशिश करें, आप थोड़े से गंदे कपड़े पहन ले, थोड़े पुराने कपड़े पहन ले, लोग कहेंगे दिन भर तो फोन पे ही लगे रहते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ के महाराज है और ढंग के कपड़े पहनने के लिए। किसी ने आपको बोल दिया एक कप चाय पिला दो, आपने पिला दी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं, वो 4 लोगों से बताता है आज फलाने को मैंने पकड़ा था और उसको बेवकूफ बना के उसके पैसे खर्च करा दिए। और अगर आप पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो कहता है बहुत कमाता है, कहता है इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ, एक चाय तक नहीं पिला सकता। तो लोगों का काम है दोस्तों कहना, लोग कहेंगे। लोगों को आपका फटा हुआ जूता दिखता है, लेकिन आपके चमकते हुए अरमान उनको नहीं दिखते, आपके सपने उनको नहीं दिखते, आपकी सोच उनको नहीं दिखती है, इसलिए वो आपको ऐसा, तो लोग आपको बोलेंगे। लेकिन आप जब उनसे बात करते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा उनका वाई क्लियर करते हैं। वाई क्लियर करने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त को कॉल किया, विकास नाम है, आज वो जुड़े भी हैं। सो विकास जी से बात हुई, मैंने कैसे बात किया दोस्तों, मैंने कहा विकास जी क्या हाल चाल, बोले अच्छा है। बातचीत हुई, हाल चाल लिया, घर परिवार की बातें हुई। उसके बाद कहा यार नौकरी से बोर नहीं होते, कब तक करोगे, ये जो जॉब है जो हम लोग 20-20, 25-25 साल पढ़ाई करके 30 साल से कर रहे हैं, आप बताओ मुझे 10 साल बाद इसका क्या फ्यूचर है। आप सोच के बताना दोस्तों, अगर आज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो 10 साल बाद कितनी होगी। आप कह सकते हो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी कह सकते हो। लेकिन आज से 10 साल बाद उस 1.5 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी, जितनी आज की डेट में इस 50,000 रुपए की वैल्यू। जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है, उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपका लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आपका परिवार भी बढ़ रहा है, आपकी जरूरतें भी बढ़ रही है, आपका समय भी चेंज हो रहा है। सो आपका 10 साल बाद का क्या विजन है, कैसे आप आगे जाएंगे, क्या करेंगे आप अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे पाएंगे, क्या आज जो आप काम कर रहे हैं ये आपका बेहतर है, तरीका है क्या। आज कई सारे लोग आपसे बोलते हैं प्लान देखने के बाद, सब कुछ तो अच्छा लगा, पैसे नहीं। भाई पैसे होते तो क्यों करना होता। खैर ये क्लोजिंग वाला पार्ट है, हम वहां पे भी चलेंगे। तो जब आप उनको बताते हैं कि दो सर देखो ऐसा है कि हम लोग एक साथ काम करते थे, 10 साल काम कर लिया और आज हम लोग 25,000 से 50,000 पे पहुंचे हैं, यानी कि अगले 10 साल भी काम करेंगे तो शायद 50,000 से 1 लाख तक चले। गरीबी में लाइफ स्टार्ट हुई और गरीबी में खत्म हो गई, और ये गरीबी आज की नहीं है, ये गरीबी पीढ़ियों से चली आ रही है, 4-4 पीढ़ियों से गरीबी। मैं गरीब, मेरे से पहले मेरे पापा गरीब, मेरे पापा से पहले मेरे दादा गरीब और उनसे पहले मेरे परदादा गरीब। और ये गरीबी हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, हम लोगों के कंधे पे, मेरे और आपके कंधे पे। जो पास्ट में हमने देखा, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी, या कुछ लोग प्रेजेंट में भी ऐसी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं, हर व्यक्ति चाहता है वो फ्यूचर में उसकी आने वाली पीढ़ियों को वो प्रॉब्लम ना दे। इसके लिए क्या प्लानिंग है आप, क्या कर रहे हैं जिससे आप ये जो मिडिल क्लास का टैग लगा है इसको हटा के आप अपर क्लास में जाने वाले, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी,
थोड़ा सा आप उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको रिलेट करके और आप उसको समझाएं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप बहुत अच्छा पैसा या तो कमा रहे हैं या कमाने वाले हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वो आपके साथ आते हैं तो शायद उनकी प्रॉब्लम खत्म। समझाना कितना है? समझाना सिर्फ इतना है कि यार 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए आपने अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई कर ली, 1 घंटे की एक मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग है, अगर प्लान प्रेजेंटेशन बैठ के सुन लेते हो, शायद तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए। करना ना करना बात की बात है, लेकिन मेरी बात मानो, एक बार इस समय पे मीटिंग में आ जाओ। लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज हाउसफुल हो जाएगा। एक बार समझ लो फिर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मत करना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, कुछ लोग बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, और ऐसे सबके फ्रेंड लिस्ट में, रिलेटिव्स में कुछ कलीग्स होते हैं जो जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं। इतना ज्ञान है कि बिल्कुल मतलब वो आपको पूरा वजन दे देते हैं आपके ऊपर। यार तू तो फंस गया, पैसे तो नहीं दिए, लोगों को जोड़ा तो नहीं, ऐसी एक और कंपनी आई थी, भाग गई, तुम तो बिल्कुल अब सड़क पे आ जाओगे। ऐसी ऐसी बातें भी करने वाले लोग, इन लोगों से क्या करते हो? अगर आप नोन पर्सन है, जानने वाला व्यक्ति है, तो आपको पहले से पता है कि यार ये व्यक्ति ऐसी बात करेगा, ऐसी बात करता है, उसको कैसे मीटिंग में लेके आते हो आप? उसको नॉर्मल सा बोलो, भाई मेरा एक दोस्त है, वो एक फोर्सेस करके एक कंपनी है, उसमें काम, और वो डेली 10 से 20 हजार रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। अब मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, मुझे तो ये सिस्टम समझ में आता नहीं है। तू एक काम कर भाई, मैं ना तेरा बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत स्मार्ट आदमी है तू, मेरे साथ एक बार ना 1 घंटे इस मीटिंग में बैठ, ताकि तू मुझे ये समझा पाए कि ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये मुझे करना है कि नहीं करना। उससे आप सजेशन मांग रहे हो, जो सामने वाला व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है। अब क्या कह सकते हैं? आएगा मीटिंग में, 100% आएगा, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है, उनको सजेशन देना अच्छा लगता है। अब वो मीटिंग में आए, मीटिंग में बैठे, मीटिंग में बैठने के बाद आप उनसे क्या पूछते हैं कि भाई मीटिंग में आया था, आप बता दे मैं ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, कैसा है? अगर उसका आंसर पॉजिटिव है कि भाई कर ले, छूटते बोल दो, आ जा, दोनों मिलके करते हैं, बड़ा काम करते हैं। अगर कहता है नहीं यार नहीं करना है, सब फालतू की चीजें होती है, आप अपने अपलाइन को ले लो। तो यार ठीक है यार, मेरा एक दोस्त है, वो तो मेरे पीछे पड़ा है, कर ले, तू सही कह रहा है, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। आप चाहो तो आंसर दे सकते हो उसके सारे क्वेश्चंस का, लेकिन बिलीव करना दोस्तों, वो आपके एक भी आंसर को सुनेगा ही नहीं, ना आपकी बात को पूरी होने देगा। आप उसको ये बोलें कि ठीक है भाई, मेरा एक दोस्त है, मेरे पीछे पड़ा है, तू बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन एक बार उसको समझा दे ताकि वो मेरा पीछा छोड़े। दोस्तों विश्वास मानिएगा, वो 100% ज्वाइन। सो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहली चीज कि आपको, ठीक है सारी चीजें, लेकिन जिस भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्शन तो हैंडल बाद में करेंगे। आप सबसे पहला करना है कि उसका वाई क्लियर कर देना है कि उसको मीटिंग में आना है। अच्छा, दूसरा एक और चीज, लोगों को ना वो जो लिस्ट बनाने वाली आदत है, नॉर्मली नेटवर्कर्स में होता है। वो जैसे ही कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, जैसे ही किसी सिस्टम में आते हैं, वो पेन डायरी लेके बैठ जाते हैं। आजकल मोबाइल पे भी बन जाता है, नाम मोबाइल नंबर क्या करते हैं कहाँ, नाम मोबाइल नंबर क्या करते हैं कहाँ, वो पूरा एक लिस्ट बना लेते हैं और सारे लिस्ट पे या तो कॉल करना शुरू कर देते हैं या तो मैसेज करना शुरू कर देते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो नोन पर्सन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अननोन पर्सन के लिए ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज, लेकिन अगर जानने वाला कोई व्यक्ति है और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर से बात ही नहीं की, उनको मीटिंग में नहीं बुलाना है। उनसे अप्रोच बिजनेस के लिए नहीं, आप उनसे बात करें, 2-4 दिन, 10 दिन बात करें, थोड़ा सा नॉर्मल होने दें बातों को, तब वो उनको बुलाएं, इनवाइट करें, थोड़ा सा उनके बारे में जाने, तो वो जल्दी आपके साथ आ जाएंगे, आपके मीटिंग में भी आएंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। स्पेशली होता है क्या है, एक मेरा बचपन का दोस्त है और मैंने उससे 10 साल से बात नहीं किया, अचानक एक फोन करता हूँ, भाई मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ, तू भी करोड़पति बन जाएगा, आ जा मीटिंग ज्वाइन कर। तो उसको सबसे पहला जो इम्प्रेशन जाता है वो ये जाता है कि यार 10 साल से हैं, मेरा नंबर भी इनके पास है, मैं भी इनके साथ हूँ, लेकिन अभी तक कभी इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, कभी ने मेरा हालचाल नहीं जाना।
लेकिन आज ये अचानक से मुझे कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। तो दोस्तों कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा एक स्टार्ट मिल जाए, जब आप लोग बातचीत करने लगे, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए जानने वाले लोगों के साथ, तब उनको इन्वाइट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, 99% लोग गलतियां करते हैं। तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डोंट टॉक टू मच, प्लीज कीप समथिंग विथ यू टू शेयर इट ड्यूरिंग इन योर नेक्स्ट मीटिंग। आप जब फोन पे बात कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो आप उनसे इतनी ही बात करें जितनी आपको जरूरत है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, कि आपका बात करने का पर्पज उनको ज्वाइन कराना नहीं होता है, आपको बात करने का पर्पज है उनको मीटिंग के अंदर लेके आना। तो आप बहुत ज्यादा बात ना करें। और अगर आप समझे कि अगर आपने सारा प्लान फोन पे ही बता दिया, तो वो क्यों आएगा आपके साथ मीटिंग में? उसको तो प्लान समझ में आ गया, जो समझना था वो समझ लिया। मैं कई बार लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में कॉल करता हूँ, तो आप क्या बताते हो? आप X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्स वोल्ट सब कुछ उसको बता देते हो, उसको बात कहते हो अच्छे से समझना हो सर, एक बार आ जाओ, कहता हूँ मैं समझ गया हूँ, मुझे तो समझ में आ गया सारी चीजें, वो मीटिंग में ही नहीं। तो आप कोशिश करें कि उनको प्लान ना समझाएं, उनको सिर्फ इम्पोर्टेंस समझाएं कि इस मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और यहाँ पे आने के बाद वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोन पे प्लान देते हैं, मैं भी देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन पे प्लान देने का मतलब क्या है कि आप पूरे अच्छे तरीके से उनको प्लान दें और फोन पे ही क्लोज करें ना, पैसा मांगे, काम खत्म, आप उनकी ज्वाइनिंग कराए, तो आप फोन पे प्लान दें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फोन पे भी प्लान देंगे, आप मीटिंग में भी बुलाएंगे, तो या तो मीटिंग में आएगा नहीं, और आएगा तो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा यही बातें बताई जा रही है जो वहां पे बताई गई। सो ये दोनों चीजें आपको करनी है दोस्तों। और बहुत कोई व्यक्ति जिद भी कर रहा है अगर कि नहीं मुझे तो बता दो, मुझे तो जानना है, मैं तो थोड़ा बहुत बता दो, तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हो, लेकिन आप उसको भी एक एहसास दिलाओ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में सारी डिटेल कॉल पे देना इजी नहीं है। आपको एक बार मीटिंग में तो आना पड़ेगा। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, आप उसको पूरा मीटिंग का डिटेल बताएं। आप बताते हैं 9:15 की एक मीटिंग है सर, आना है प्लान प्रोजेक्ट, लेकिन आप ये बताना भूल जाते हैं कि ये मीटिंग 10:30 बजे तक चली। उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं था, वो व्यक्ति को 9:30 बजे या 9:45 बजे या 10 बजे कहीं जाना था। वो आपकी मीटिंग में आया और वो आधी मीटिंग छोड़ के चला गया। कुछ चीजें क्लियर हुई, कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। लेकिन अगर आपने पूरे इवेंट के बारे में पहले जानकारी, क्या डिफरेंस होता? हो सकता था वो व्यक्ति आज आपकी मीटिंग में नहीं आता, लेकिन जब वो कल आपकी मीटिंग में आता तो पूरा समय लेके आता, और पूरा समय लेके आने के बाद वो आपके पूरे सिस्टम को समझता, और शायद अपने क्वेश्चंस करके, अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करके वो आपके साथ ज्वाइन भी कर देगा। बिकॉज व्यक्ति ज्वाइन कब करता है? जब उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, जब उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और जब उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो वो ज्वाइन करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने पूरे प्लान को अच्छे तरीके से नहीं समझा, उसका वाई क्लियर नहीं है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। सो हर व्यक्ति को बार बार मीटिंग में आप नहीं बुला सकते, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। तो उनको अगर पूरा आप डिटेल बताएंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक चलता है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से समय निकाल के आता है। इनविटेशन करने में दोस्तों बहुत लंबा समय नहीं लगाना होता है, मैक्सिमम टाइम इज, सॉरी दोस्तों आवाज आ रही है। आप कोशिश करें हमेशा से कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, अपना इनविटेशन 5 से 10 मिनट में खत्म कर लें। और जब भी आप किसी से बात करते हैं, नॉर्मली ये लाइन मैंने सिर्फ फिजिकल काम करने वाले लोगों के लिए ऐड किया है, कि आप हर व्यक्ति के हिसाब से अपना अप्रोच करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है, कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र नहीं है कि आप जिससे बात करेंगे वो हर व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कस्टमर एडवोकेसी नाम की एक चीज होती है, या कस्टमर प्रोफाइलिंग जिसको आप बोलते हैं, वो अगर सीख गए तो आप हर आदमी से approach कर सकते हैं। खैर आज उसका टॉपिक नहीं है,
थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, कस्टमर एडवोकेसी या कस्टमर प्रोफाइलिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, केवाईसी जिसको आजकल बोलते हैं, नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जान लो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जान लो कि आपका प्रोस्पेक्ट है कौन, कैसा है, क्या करता है, कितना जानता है, उसके हिसाब से उसको अप्रोच। उदाहरण के तौर पे यार, कोई अगर मान लो डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है और उसको आप बैक्टीरिया वायरस समझा रहे हो, वो क्या करेगा? आपको इतने अच्छे तरीके से बैक्टीरिया वायरस समझा देगा कि आप आगे से किसी को भी बैक्टीरिया वायरस। तो डॉक्टर को मोटर समझाओ और मोटर वाले को बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझो। आज की डेट में क्या बिकता है दुनिया में? तो बिकता है दोस्तों सॉल्यूशन। बहुत ध्यान दीजिएगा इस। प्रॉब्लम नहीं बिकती है, बिकता क्या है? सॉल्यूशन। आप जब किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, खासतौर पे जब फेसबुक से कोई नंबर आता है, कोई कॉल आती है, आप उनसे क्या बात करते हैं? मुझे नहीं पता। आपको बात क्या करनी है? आप उनसे सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं अभी वो क्या करते हैं या पहले क्या करते हैं। तो वो आपको नॉर्मली जब फेसबुक से कोई नंबर मिलता है तो दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो वो नेटवर्कर होते हैं या नेटवर्कर पहले कर रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे। तो नॉर्मली आज की डेट में क्या बिकता है दोस्तों? सॉल्यूशन बिकता है, प्रॉब्लम नहीं बिकता है। आपको ये देखना है कि आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आप पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है तो आपकी टीम बहुत तेजी से। अब एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि जो मार्क जुकरबर्ग है, जिन्होंने फेसबुक बनाया था, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँगा, तो उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों के पास आज समय नहीं है। लोग अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने जानने वालों से मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि उनका शेड्यूल बड़ा बिजी है। और ये प्रॉब्लम को लेके उनके पास एक सॉल्यूशन आया कि भाई सॉल्यूशन क्या है, कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं जिससे लोग एक दूसरे से मिले बिना एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे से बात कर पाए। और उन्होंने फेसबुक पर, और पूरी दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनमें से एक नाम उनका भी। दूसरा उदाहरण समझते हैं दोस्तों, जैसे आपका डोमिनोज है, मैकडी है, बर्गर किंग है। ये सारी कंपनियां जब इंडिया में आई तो इन्होंने देखा कि यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनकी सेल ही नहीं हो रही थी। इनकी दुकानों पे ना कस्टमर नहीं आ रहा, माल नहीं बिक रहा था उनका। अब इनके पास एक सवाल था कि यार क्या करें, इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है और हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को तरक्की में कैसे लाएं, प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। इनके पास क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या था? ये प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने सोचा ऐसा हो क्यों रहा। तो फिर इन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे में पता चला कि लोगों को जो इंडिया के लोग हैं उनको बर्गर, पिज्जा इत्यादि चीजें, जो चटपटी चीजें हैं, वो बहुत पसंद है। अब क्वेश्चन ये है कि यार लोगों को पसंद है, लोगों को खाना भी है, लेकिन सेल भी नहीं हो रही है, ये भी हकीकत। तो क्यों नहीं हो रही सेल? क्या रीजन क्या है? तो जब इस पे रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि लोगों के पास समय नहीं है। आप आज एक व्यक्ति, एक इंडियन उठता है सुबह 9 बजे और ऑफिस चला जाता है, शाम को 6 बजे आता है, थका हारा आता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके स्टोर पे जाएगा, आपसे बर्गर या पिज्जा खरीदेगा और फिर खरीद के लेके आएगा और घर पे खाएगा या वहां बैठ के खाएगा। इतना समय नहीं है उसके पास। इसके वजह से उनकी सेल नहीं। उन्होंने एक बड़ा गजब का सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन ये था कि आपको पिज्जा पसंद है, आपका बर्गर पसंद है, आप खाओ। आपको आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके घर लेके आ जाऊंगा, हम आप तक आ जाएंगे। आप पार्क में बैठे हो, आपका पिज्जा आपके पार्क में डिलीवर हो जाएगा। इट्स कॉल्ड सोल्यूशन। और देखते ही देखते इन्होंने पूरे इंडिया में राज करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में राज करना शुरू कर दिया डिलीवरी के। तो दोस्तों प्रॉब्लम नहीं बिकती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आपको क्या देखना है, आप जब फेसबुक पे लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों के पास लोगों की प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको पकड़ लीजिए, उनका सॉल्यूशन दे दीजिए। प्लान बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग ज्वाइन। आज नेटवर्कर की सबसे आम समस्या क्या है? पहली समस्या, उनका पे आउट नहीं, उनके पैसे ही नहीं बनते हैं जिस पैसे के कमाने के लिए आए हैं। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आपको मिलेंगे जो कहेंगे वो 17-17, 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी 1 लाख रुपया इकट्ठे नहीं कमाया। एक ज्ञानी पुरुष, उनसे बात हुई, उनकी 4,000 लोगों की टीम है, इनकम 3,000 रुपए महीने की। अब सोचिए ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसा नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग खरीदते नहीं है, वो उनके आउट ऑफ बजट है, उनका पॉकेट अलाउ नहीं खरीदता, हर महीने प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है? लीग मेंटेनेंस करना पड़ता है। प्रॉब्लम पीवी मैच करना, प्रॉब्लम हर महीने एक नया टारगेट, प्रॉब्लम एक तरफ से टीम आती है, एक तरफ से छोड़ के चली जाती है। ये सारी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको समझ में आती है और ये प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले नेटवर्कर को समझा देना है और उसको सोल्यूशन दे देना है। एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोडक्ट बेस में नहीं होंगे, उनकी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम, प्लान आते हैं, प्लान चले जाते हैं, प्लान देखते हैं इधर से, तब तक नया स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि ये वाला बंद हो गया, विड्रॉल आना बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया। ये क्या है? ये सारी प्रॉब्लम और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको आगे वाले को समझा देना है, इसका सॉल्यूशन दे देना है, वो आपके साथ आ जाए। बिकॉज सॉल्यूशन सबको चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम क्यों करता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में? बिकॉज उसको पैसा चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ, पैसा तो चाहिए, लेकिन उसको एक गलत तरीके से ही एजुकेशन दिया जाता है उसकी एक कंपनी। एक लीडर से मेरी बात हुई दोस्तों, उससे जब बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा सर कितनी टीम है? बोलता है 4-5 हजार लोगों की टीम है। मैंने कहा कितना पैसा कमाते हो? 2-2.5 हजार रुपए कमाते हैं। मैंने कहा सर अगर आपको पैसा नहीं आता और इतनी बड़ी टीम है, उस कंपनी में क्यों काम करते हैं? आप आंसर सुनिएगा दोस्तों। उसको ये बताया गया है कि वो स्वदेशी को प्रमोट कर, वो जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए वो हैं। बहुत सारे नेटवर्कर्स को ये लगता है वो हेल्थी लाइफस्टाइल जो है प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए वो कंपनी में लोगों का जीना सरल बना रहे हैं, लोगों को हेल्थी बना रहे हैं, इसलिए वो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? पैसा। आप अगर पैसा कमाते हैं तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, कोई मना नहीं करता। आप लोगों को सजेशन भी दीजिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो आपने माइंडसेट बना लिया है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी के साथ जुड़े हैं, 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं कमाएगा तो भी चलेगा, ये माइंडसेट गलत है। ये लोगों के दिमाग से हटाना है। खैर, आप एग्जांपल के तौर पे समझे कि मैंने उसको आंसर क्या दिया होगा। तो मैंने उससे पूछा कि सर मोबाइल कौन सा यूज कर? आंसर था वीवो। मैंने कहा सर एक बात बताएं, हल्दी जो 35 रुपए की आती है वो आप इंडियन खाएंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो मोबाइल है, जो आपने 20-25 हजार रुपए का लिया होगा, और ऐसे बहुत कई बार आप मोबाइल लेंगे, वो चाइना का हो तो चलता। आप गाड़ी कौन सी लेंगे? सोचिएगा, ये जो नेटवर्कर्स होते हैं ना, जो कहते हैं हम इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां इतनी हल्दी नहीं खाती है जितने की वो गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं। गाड़ी कौन सा चाहिए? जगुआर, BMW, फरारी, ये वाली कार चाहिए। फोन कार्बन का खरीदो, वहां पे नहीं चलेगा, बिकॉज उनको इसी तरीके से ट्रीट किया गया है और उनकी प्रॉब्लम है। ओनली डिफरेंस ये कि उनको अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं है, सॉल्यूशन तो दूर की बात। आप थोड़ा सा उनसे फ्रेंडली बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं और आधा काम आपके अप्रोच में ही हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा समय की गरिमा को भी ध्यान में रखना है। स्ट्रेंजर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिन लोगों को आप नहीं जानते। तो जब आप किसी को नहीं जानते, नॉर्मली फेसबुक से एक नंबर मिला और आप उनको जानते ही नहीं हो कौन है, तो यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है कि आपको एक कनेक्टिंग स्टार्ट करना है। कनेक्टिंग स्टार्ट का मतलब अभिवादन के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, ये ऐसे शब्दों के साथ अच्छा स्टार्ट करेंगे आप। थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि जब आपने उनको कॉल किया है तो क्या ये सही समय है उनसे बात करने का। ऐसा तो नहीं कि वो मीटिंग में है, वो बार बार आपका फोन होल्ड कर रहे हैं, भाई एक कस्टमर आ गया, दुकान पे बैठा हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिए। फिर वो किसी को चावल लेके आते हैं, फिर वो बोलते हैं हाँ सर आप बोलिए, जैसे आप बोलते हो फिर वो किसी को और कुछ सामान देने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको फ्री टाइम में बात करना है। फेस पे स्माइल तो होना ही चाहिए हमेशा, और अच्छे लिसनर बनो। लिसनर का मतलब क्या है? शुरू में हमने बोला ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब वो कह रहे होते हैं ना, बड़े शांति से सुन लो, 5-7 मिनट 10 मिनट जितना बोलना है सुन लो, और उसके बाद ऐसा आंसर करो कि वो मतलब दंग रह जाए कि आपने क्या बोला। तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा लिसनर भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हर बात को आप शुरू में ही काट दो और बिल्कुल सुनो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप स्ट्रेंजर्स को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, आप अननोन लोगों को लेके आना चाहते हैं, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। हमेशा आपको रिजल्ट पे ही फोकस नहीं करना है,
आपको अपने काम पे फोकस करना होता है। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को अननेसेसरी स्टफ्स के बारे में बात करते हैं जो जरूरी नहीं है, उन बातों के ऊपर फोकस करते हैं। इस पे आपको बात नहीं करना है। हर व्यक्ति के प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करना है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, हो सकता है वो मजदूर हो सकता है वो सफाई कर्मी हो सकता है वो एक नाई हो सकता है वो एक टीचर हो, एक मिलिट्री मैन हो। हर व्यक्ति के प्रोफेशन की कद्र करें, और अगर उसके प्रोफेशन के साथ आप थोड़ा सा कनेक्शन बिठा सकते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति टीचर है और आप उससे कहते हैं, यार मैंने भी अपना करियर एज ए टीचर ही स्टार्ट किया था, थोड़ा सा एक बॉन्ड बन जाता है, आपको अच्छे रिजल्ट। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको नंबर अपना दीजिए, आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, उनको बोलिए कि इन फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके सपने बड़े हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, उसको आप मेरा नंबर दे सकते हैं। और हमेशा थैंक्स करना नहीं भूलना है। खैर, आज प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आप लोग रोज सुनते हैं तो पता है कैसे प्लान प्रेजेंटेशन होता है। अगला हम लोग टॉपिक लेंगे फॉलोअप का। फॉलोअप कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला चीज, फॉलोअप्स में कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट आए। पहला, डोंट बी नीडी, जरूरतमंद ना बनो। आप फॉलोअप इस हिसाब से करो कि सामने वालों को ये ना लगे कि यार आप बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गए। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आने से आप अरबपति बन सकते हैं, और पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना आए तो आप सक्सेस ना हो। दोस्तों, खजाना नहीं चाहिए, हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, और वो रास्ता है सोशल मीडिया। जब जितनी ज्वाइनिंग चाहिए आप निकाल सकते हो, आगे उस पर भी बात करेंगे। अभी जरूरतमंद नहीं बनना है, सामने वाले के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना है, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से एक बात समझा दीजिएगा, ओनली ग्रो योर बिजनेस विद और विदाउट देम। आपकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना जोश होना चाहिए कि आप उसको मुंह से तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप उसको ये समझा दें कि आप अपने सफलता को प्राप्त करने चाह रहे हैं, उनके साथ भी और उनके अलावा भी। वो आएंगे तो आप 1 करोड़ कमाओगे तो 10-20 लाख रुपए वो भी कमा लेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो नुकसान सिर्फ उनका है। आते हैं तो फायदा आप दोनों का है, लेकिन नहीं आते हैं तो नुकसान सिर्फ उनका है, क्योंकि आपके लिए तो पूरी दुनिया खाली पड़ी है। आप जहाँ से जितने लोगों को जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे, एक नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया, जिस दिन आपको आपके सामने वालों को ये लगने लग गया कि नहीं यार मुझे जुड़ना है मेरे फायदे के लिए, नवीन जी का बेनिफिट हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नवीन जी के साथ है, इट्स कॉल्ड फॉलो। आपको डोंट नीडी नहीं बनना है। दूसरा क्या है, आप एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। कई बार क्या होता है, जब लोगों से बात करते हैं तो लोग आपको जानते नहीं है, आप लोगों को जानते नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कस्टमर एडवोकेसी होनी चाहिए, कस्टमर प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, वो क्या काम करता है, कितने बजे ड्यूटी से आता है, कब फ्री रहता है, और उसी फ्री टाइम में आप कॉल कीजिए। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि आपको हर बार कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता है, हर बार आपका कॉल इंगेज नहीं जाता, लोग आपको ब्लॉक नहीं करते, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ऑलवेज हमेशा आपको स्पेसिफिक टाइम पे कॉल करना है। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि जब लोग कॉल नहीं उठाते, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, 24 आवर्स के लिए रुक जाओ। कॉल पे कॉल मत करो यार। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो, बी प्रिपेयर्ड फॉर पीपल टू कैंसिल ऑन यू। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि वो व्यक्ति आपको ब्लॉक करे। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई मना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, वो आपके साथ आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। वो आज मना कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आने वाले टाइम में भी आपको मना ही करता रहेगा, ऐसा नहीं। आज आपने किसी से बात किया, उसने मना किया, आपको कोशिश क्या करनी है, आपको उसका नंबर सेव कर लेना और उसका नंबर आपको सेव करना, ताकि आपका व्हाट्सएप स्टेटस कम से कम तो वो देखे, कम से कम आप फेसबुक पे कोई स्टोरी लगाते हो, कोई मैसेज डालते हो तो वो देखे। इससे क्या होगा दोस्तों, आज आप हो सकता है पैसे नहीं कमा रहे हो, या 400-500 रुपए डेली का कमा रहे हो, या महीने का 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो, कल 1 लाख रुपए डेली कमाओगे तब भी नहीं आएगा क्या?
आएगा ना, स्टेटस देखेगा, आएगा, उसको ये फील होगा कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत किया, शायद मैं इस टाइम पे जुड़ जाता तो मेरा फायदा होता। तो एक चीज में ध्यान में रखिएगा, लोग आपको कैंसिल करेंगे, लोग आपको मना करेंगे। लोगों को कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति आपको मिलता है और कहता है कि एक काम करते हैं सर, कल मैं आपको पैसे देता हूँ, कल स्टार्ट करते हैं, कल आप फोन करते हो, फोन पे फोन करते हो, उठाता ही, वो रिप्लाई ही नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप उनको एक मैसेज करना है। ये ब्लू कलर का एक मैसेज मैंने टाइप करके यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ग्रुप में भी ये मैसेज डाल दूँगा। इसमें थोड़ा-सा आप अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा है हाय डियर नेम, मतलब आपका नाम, हाय आई एम नवीन और आई होप आप अच्छे होंगे। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम यू, आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि आप मेरी अपॉर्च्युनिटी के साथ या अपॉर्च्युनिटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज टोटली फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओके है सब कुछ। मैं चाहता हूँ सर कि आपका और मेरा समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपका नाम अपनी लिस्ट से काट देता हूँ। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो ऐसा काम करना चाहता है तो आप मुझे बताइएगा। इससे फायदा क्या, वो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है फ्यूचर में आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा और उसको पता चल गया आप उसको अपनी लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, तो वो आपको ब्लॉक व्लॉक नहीं करेगा। खैर दोस्तों, थोड़ा-सा समय और लगेगा इस मीटिंग को, 15-20 मिनट और लूँगा। सोशल मीडिया तक भी हम लोग पहुँच जाएँगे और आज लॉ ऑफ रेशियो के बारे में भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लॉ ऑफ रेशियो क्या है? लॉ ऑफ रेशियो को समझिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ रेशियो को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों औसत का नियम। औसत का नियम होता है जिसका डिस्कवर एलन पीस। अब लॉ ऑफ रेशियो को नेटवर्करों ने बदनाम करके रख दिया और खास तौर पे शर्मा जी, वर्मा जी हैं, इन लोगों ने लॉ ऑफ रेशियो को अपने हिसाब से बनाया, पता नहीं कहाँ से क्या पॉइंट्स लेके आते हैं, क्या बताते हैं पता नहीं। दोस्तों आज तक मुझे या आप सभी लोगों को लॉ ऑफ रेशियो के बारे में कितना पता था मुझे नहीं पता। आज तक लोगों को ये बताया गया, लॉ ऑफ रेशियो का मतलब ये होता है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो एक व्यक्ति आपके साथ आएगा, ये लॉ। 10 लोग आपके साथ आएंगे तो एक व्यक्ति काम करेगा, ये आपका लॉ ऑफ रेशियो। और 10 लोग काम करेंगे तो वही 10 लोगों में से एक व्यक्ति होगा जो आपको सफल देगा। ये लॉ ऑफ रेशियो। अच्छा, अब इन व्यक्ति से पूछिए कि सर कितनी बड़ी टीम हो जाएगी तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा? और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा कि 10 में से 1 आता है तो मुझे कितना टाइम लगेगा उस टीम। खैर वहाँ पे हम लोग नहीं जाएँगे, ये लॉ ऑफ रेशियो नहीं होता है। लॉ ऑफ रेशियो को बहुत ही कम शब्दों में हम लोग समझते हैं, लॉ ऑफ रेशियो है क्या? दोस्तों समझिएगा, जो एलन पीस हैं, ये बहुत कम पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच एलन पीस साहब हैं। यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, फेसबुक पे नहीं मिलते हैं, बिकॉज़ इनकी जो सेशंस हैं बहुत महँगे हैं। करोड़ों अरबों रुपीज़ के 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे का सेशन होता है। फिलहाल में अभी 1 साल, डेढ़ साल पहले तक ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके पर्सनल कोच भी हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल कोच थे, बराक ओबामा के साथ काम किया इन्होंने। तो बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, बिना पढ़ा-लिखा आदमी, जिससे बहुत पढ़ाई-लिखाई। अब दोस्तों इनको थोड़ा-सा समझते हैं, लॉ ऑफ रेशियो इन्होंने कैसे बनाया। ये बचपन में बड़े गरीब परिवार से थे और ये बॉल्स बेचते थे, स्पंज की बॉल बेचते थे। और एक बॉल बेचने पे इनको $1 मिलता था और इनका पूरा परिवार उस बॉल बेचने पे ही निर्भर था और इनको स्कूल भी जाना होता था। तो ये घरों में जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे और लोग आते थे, कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते थे, कुछ लोग मना करते थे। तो ये इनका तरीका था डेली लाइफ का। तो इनके दिमाग में आया कि यार जहाँ पे कोई तरीका नहीं है, किसी दिन मुझे 1 बॉल बिकती है, किसी दिन 4 बिक जाती है, किसी दिन वो भी नहीं बिकती। तो इसमें समानता क्या है? उस समानता को नोट करना इन्होंने शुरू किया और डेली इन्होंने एक रजिस्टर बनाया जिसमें इन्होंने लिखा कि आज मैंने कितने दरवाजे नॉक किए और उसमें से कितने दरवाजे खुले, कितने लोगों ने मेरी बात सुनी और कितने लोगों ने बॉल खेली। लगातार इन्होंने 1 महीने तक ये काम किया और लास्ट में जो इनको रिजल्ट आया, ये उनका लॉ ऑफ रेशियो। इन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि मैं 10 दरवाजे नॉक करता हूँ
तो 6 दरवाजे खुलते हैं, और 6 दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ 3 लोग मेरी पूरी बात सुनते हैं, और उस 3 में से एक व्यक्ति मेरी बॉल खरीद लेता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एक बॉल बेचने के लिए 10 दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। किसको? एलन पेज। और ये लॉ ऑफ रेशियो है। किसका लॉ ऑफ रेशियो है भाई? एलन पेज का, मेरा और आपका। यानी कि अब इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से अगर देखूं, तो जैसे मैंने बताया कि 5 स्टेप्स है। क्या है? अप्रोच पहले करते हैं, उसके बाद आप इनविटेशन करते हैं, फिर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद क्या होती है? क्लोजिंग होती है, उसके बाद आप वेलकम करते हैं। यही तो स्टेप्स है। तो इन्होंने क्या देखा कि यार एक बॉल बेचने के लिए मुझे 10 घर खटखटाने हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर मुझे 100 बॉल बेचनी है तो क्या करना पड़ेगा? 10 इंटू 10। अगर आपको 10 बॉल बेचनी है तो 100 घर में दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा, तो यही लॉ ऑफ रेशियो है। और दोस्तों एक चीज समझिएगा, सबका लॉ ऑफ रेशियो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का लॉ ऑफ रेशियो अलग अलग है। लॉ ऑफ रेशियो का मतलब ये कि आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, तो कितने लोग आपके साथ मीटिंग में आते हैं, और कितने लोग मीटिंग में आते हैं तो कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। ये रेशियो आपका अप्रोच वर्सेस इनविटेशन वर्सेस फॉलो अप वर्सेस क्लोजिंग, ये जो रेशियो है इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रेशियो। लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से बता के आपके दिमाग में ये भर दिया कि आप 10 लोगों से बात करोगे तो एक ही आए। दोस्तों कई लोग यहाँ पे होंगे जिनका लॉ ऑफ रेशियो इतना अच्छा होगा कि वो 10 लोगों से बात करते होंगे, 9 लोग आ जाते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो 50 लोगों से बात करते होंगे तो एक ही व्यक्ति ज्वाइन होता होगा। तो जो 50 लोगों से बात करके एक ज्वाइनिंग कराता है, ये उसका लॉ ऑफ रेशियो है। और जो 10 में से 9 ज्वाइन कराता है, ये उसका लॉ ऑफ रेशियो। तो हर व्यक्ति का लॉ ऑफ रेशियो अलग अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, और एक्चुअल में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि लॉ ऑफ रेशियो कभी फिक्स नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि एक लॉ ऑफ रेशियो आपका निकल गया तो वो जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है। लॉ ऑफ रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड। उसको इम्प्रूव किया जा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप समझें कि अगर आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और एक व्यक्ति आ रहा है, दैट मीन्स आपका लॉ ऑफ रेशियो ये है कि अगर आपको 10 ज्वाइनिंग करानी है तो 100 लोगों से बात। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप अगर काम करें कि आप ये देखने की कोशिश करें, आपके पास रिकॉर्ड है कि आपका अप्रोच वाला सेक्शन कमजोर है, या फॉलो अप वाला सेक्शन कमजोर है, या प्लान प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन कमजोर है, और उसको इम्प्रूव करें, तो हो सकता है कि अगला 10 जो होगा उसमें से एक नहीं 2 ज्वाइन। और अगर आप नॉर्मली इसको इम्प्रूव करते हुए जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग आपके साथ, या 10 लोगों से बात करेंगे तो 9 लोग आपके साथ। आपका लॉ ऑफ रेशियो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ रेशियो के हिसाब से अपने स्टेटिक्स को, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो विश्वास करिएगा दोस्तों आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, और जहाँ पे भी मिस्टेक्स है उनको थोड़ा सा एनालाइज करके उसको आगे बढ़ाइए, और जो है उस पर काम करेंगे दोस्तों, तो रियल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, और अपने आप लॉ ऑफ रेशियो को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधे सोशल मीडिया के तरफ चलेंगे, और 10-15 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा ये सेशन आज का खत्म करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे एक स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे ये जोड़ा हुआ था क्योंकि कुछ लोगों को लीडर भी बनना है, और लीडर होता कौन है इसके लिए मैंने एक पेज यहाँ पे जोड़ दिया, ताकि थोड़ा सा आप सभी लोगों को मदद मिल पाए समझने में कि लोग लीडर हो। सो दोस्तों, लीडर वो लोग होते हैं या वो व्यक्ति होता है जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत मेहनत करता है और एक डेडिकेशन के साथ काम करता है। लीडर वो होता है जो बहुत ज्ञानी नहीं होता है, वो अपने अपलाइन को फॉलो करता है। लीडर हमेशा अपने टारगेट्स को अपने टाइम लाइन के अंदर कंप्लीट करता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने टारगेट लिया इस महीने का, किसी का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जो भी टारगेट है, अगर आप उसको टाइम लाइन के अंदर पूरा कर लेते हैं तो आप एक अच्छे लीडर।
दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिसकी जितनी बड़ी टीम होती है लोग उसको उतना बड़ा लीडर मान लेते हैं। हकीकत थोड़ा अलग। लीडर वो नहीं होता जिसकी बहुत बड़ी टीम होती है। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को सपोर्ट करता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, लीडर वो होता है जिसको टीम बनाने आती है, जितने लोगों को वो जोड़ सकते हैं। लीडर लीडर्स को बनाता है। लीडर कभी बहाने एक्सक्यूज नहीं देता है, वो हमेशा अपने सारे काम अपने टाइम लाइन के हिसाब से पूरे करता है। लीडर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, साइड में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। समय थोड़ा सा कम है, टीम बिल्डिंग को भी थोड़ा सा पीछे हम लोग छोड़ते हैं, और समय 8:24 हो चुके हैं। 10 मिनट के अंदर सारा का सारा क्लोज करेंगे। और एलोग्रिथम आज समझ लेते हैं हम लोग सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। और एक सोशल मीडिया का स्पेशल ट्रेनिंग भी रखें, मैजिक ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, कुछ यहाँ पे पावरफुल टूल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जिसको लोग सोशल मीडिया कहते हैं, जिसको लोग काम करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है आपको। यहाँ पे ग्राफ में क्या दिख रहा है आप लोगों को, दो लाइंस दिख रही है और नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है। दो लाइन है, एक येलो है एक ग्रीन। येलो लाइन का मतलब क्या है, कितने लोग इसको पर्सनल यूज करते हैं और कितने लोग इसको प्रोफेशनली यूज करते हैं। प्रोफेशनली यूज करने का मतलब किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने अकाउंट को यूज करना, प्रोफेशनल यूज। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। फेसबुक को 91% लोग पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, जबकि 74% लोग किसी ना किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट अपने फेसबुक पे करते हैं। इंस्टाग्राम पे 63% लोग पर्सनल यूज करते हैं। 38% लोग किसी न किसी तरह का एड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालते हैं। लिंक्डइन पे 58% लोग पर्सनल यूज करते हैं और 78% लोग बिजनेस करते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक ऐसा बिजनेस टूल, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सोशल मीडिया जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, हमको पता ही नहीं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फेसबुक से आप आईडीज निकालते हैं, इंस्टाग्राम से आप आईडीज निकालते हैं, बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया, कोई बुराई नहीं। निकालो, दबा के निकालो। लेकिन क्या फेसबुक से भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया था लिंक्डइन, तो लिंक्डइन भी डाउनलोड करो, उसको भी मैं सिखाऊंगा कैसे काम। 78% लोग पूरे दुनिया में यूज करते हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया का बस की बात। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए मैं आपका, सबसे पहले एक अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपके लिए सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आप प्लान बताएं तो उसके ज्वाइन करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाए? कौन हो सकता है? सोचिए, आंसर मिलेगा वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत, और पैसे की जरूरत सबको है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा है, जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब ढूंढ रहा है, जो बिजनेस ढूंढ रहा है, उसको अगर आप बताएंगे तो वो बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी से आपके साथ जुड़ जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को भी ट्राई करें। अब अगला सवाल आता है, ऐसे लोगों को ढूंढना है तो ट्राई कहाँ पे करें? क्वेश्चन आपका, आंसर आपका। आप सपोज कीजिए मेरा नाम नवीन है और मुझे जॉब ढूंढनी है, मैं कहाँ जाऊंगा जॉब ढूंढने? अगर मुझे ऑनलाइन जॉब ढूंढनी है, मैं कहाँ जाऊंगा भाई? फेसबुक पे थोड़ी जॉब ढूंढूंगा मैं। कहाँ ढूंढता हूँ मैं जॉब? Naukri.com, सुलेखा.com पे, jobsfree.com, सरकारी नौकरी.com पे, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे लोग जॉब ढूंढने। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या वहां पे भी पोस्टिंग किया जा सकता है? अपना ऐप, एक अपना ऐप भी है आजकल, बहुत एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इंडिया का अपना जॉब प्रोवाइडर ऐप है। तो क्या वहां पे भी पोस्टिंग किया जा सकता है? आंसर इज यस। और अगर दोस्तों वहां पे आपने सही तरीके से पोस्टिंग कर लिया, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अलग तरीके से आते हैं, और किसी दिन मैं दिखाऊंगा। वहां पे बिल्कुल फॉर्म आते हैं भर के, और लोग बड़े सम्मान से पूछते हैं, सर आपका पोस्ट मैंने देखा था और मुझे अच्छा लगा, मुझे समझना है, बताइए कैसे किया जाता है। क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति है ना, वो ढूंढ रहा है कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं।
वो बड़े प्रॉब्लम में है और वो आपकी हर बात सुने। तो थोड़ा सा काम करने के स्टाइल को चेंज मत करो, उसमें ऐड ऑन कर दो। मैं नहीं कहता फेसबुक बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत लोग करोड़पति बन गए इस पे काम करके, और करना भी चाहिए। लेकिन साथ के साथ आप जस्ट डायल, नौकरी.com, सुरेखा.com, इन सारी चीजों, अपना ऐप, इन पे भी अपने अकाउंट बनाए और ये कोशिश करें कि यहाँ पे पोस्टिंग कैसे होती है। लिंक्डइन पे आईडी बनाए, यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। खैर आज हम लोग बात करेंगे 2-3 चीजें के ऊपर ही, थोड़ा सा शॉर्ट में अब चलेंगे हम लोग और 2-3 चीजों पे ही बात करेंगे। फेसबुक क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पोस्टिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, पोस्ट क्या होना चाहिए और फेसबुक काम कैसे करता है। 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी। सो फेसबुक क्यों करना चाहिए दोस्तों? बिकॉज आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए सबसे अच्छा स्पेस है आज की डेट में फेसबुक। 21.9% पॉपुलेशन फेसबुक पे है। इंडिया की आबादी का 22% लोग, 22% लोग फेसबुक का यूज करते हैं। उससे भी अच्छी बात है, सभी के सभी लोग टारगेटेड ऑडियंस हैं। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब हर व्यक्ति जो फेसबुक पे है वो आपके साथ जुड़ सकता है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सभी लोग 18 साल से ज्यादा, बिना ट्रेवल किए, बिना बहुत यात्रा किए, बहुत ज्यादा घूमे, आप यहाँ से हजारों लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस में लेके आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों, फेसबुक काम कैसे करता है। समय 8:30 हो चुका, मैक्सिमम 10 मिनट दो। फेसबुक काम कैसे करता है ये समझ लीजिएगा और उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग करने का रिजल्ट है ना वो 10 गुना ना हो जाए तो सिर्फ 10 मिनट दीजिए। और ये अगर आप समझ जाते हैं, एक्चुअल में आपका जो सोशल मीडिया का रिजल्ट है वो 10 टाइम्स बेटर है। सपोज कीजिए दोस्तों, आज खुद ट्राई करके देखिएगा। आज आप गूगल पे सर्च कीजिएगा हैंडबैग, मोबाइल फोन, जो भी आपको अच्छा लगता है, बाइक, स्कूटर, कुछ भी आप ढूंढिएगा गूगल को। आप गूगल पे ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद 1 घंटे बाद आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं और आप ये देखते हैं कि जो आपने गूगल पे सर्च किया था ना हैंडबैग, उसकी बहुत सारी एड्स आपको दिख रही है, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको वहां पे दिख रही है जो उसमें डील करती हैं। जैसे आपने मान लीजिए चश्मा ढूंढा तो आपको जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे उसमें चश्मे का ऐड दिख रहा है। अब मैं परेशान कि यार आखिर ऐसा हुआ कैसे। मैंने चश्मा ढूंढा अमेजोन पे, मुझे खरीदना था अमेजोन पे, मैंने ढूंढा था गूगल पे या अमेजोन पे, अचानक इसकी ऐड फेसबुक पे आने लगी। फेसबुक वालों को ये कैसे समझ में आ गया कि मुझे चश्मा खरीदना है या मुझे चश्मे की जरूरत है। इट्स कॉल्ड कैचे एंड कुकीज। जो आपका फेसबुक काम करता है वो आपके गूगल और आपके जितने भी साइट्स है उसका कैचेज को वो रिकॉर्ड करता है, कुकीज को वो रिकॉर्ड करता है, आपके इंटरेस्ट, आपके पसंद और नापसंद को वो रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से आपको वो चीज दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यानी फेसबुक हर व्यक्ति को सेम ऐड नहीं दिखाता। यानी अगर दो लोग एक साथ बैठ के एक ही जगह पे बैठ के और अपना फेसबुक खोले तो टाइमलाइन तो अलग अलग होगा, लेकिन ऐड भी अलग अलग होंगी। वहां पे पूरा का पूरा जो देखने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके ट्रांजेक्शन्स को, वो आपके इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर और उसी के हिसाब से आपको पोस्ट। यानी कि अगर आप फेसबुक के एल्गोरिथम को समझ पा रहे हैं तो वो आपकी पोस्ट को भी उसी लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं। यानी कई लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं और फेसबुक पे उनको कोई लाइक नहीं मिलता, कोई एंगेजमेंट नहीं मिलता, कोई मोबाइल नंबर नहीं देता, कोई उस पोस्ट को देखता नहीं है और वो बड़े परेशान होते हैं। सर आज तो मैंने 100 पोस्ट करी है, 150 ग्रुपों में डाला, एक भी कमेंट नहीं आया। रीजन क्या है दोस्तों? आपका फेसबुक का एल्गोरिथम जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से आप काम। एक उदाहरण से हमने समझा था कि आप फेसबुक, आपने गूगल पे जो सर्च किया वो आपको फेसबुक पे दिख रहा था, लेकिन आप समझिए कि आपने अगर गूगल के ऊपर 500 वर्ड या पूरा का पूरा एक निबंध लिख दिया और उसको सर्च कर दिया, क्या आपको फेसबुक के ऊपर कुछ दिखेगा? ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि
जो फेसबुक का एल्गोरिथम है किसी वर्ड को सर्च करता है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, एक शब्द उठाता है और उसी शब्द के हिसाब से वो ये तय करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और उसी शब्द से रिलेटेड सर्चेस को आपको फेसबुक पे दिखाता है। और ये जो लिमिट होती है वो 120 शब्द होती है, यानी फेसबुक सिर्फ 120 वर्ड के मैसेजेस को समझ सकता है खुद से और उसके हिसाब से आपके ऑडियंस तक उस मैसेज को पहुंचा सकता है। अगर आपका मैसेज 120 वर्ड से ज्यादा है तो फेसबुक आपके मैसेज को किस ऑडियंस के पास भेजना है, कौन से लोगों को आपके मैसेज को दिखाना है, वो समझ नहीं पाता है। और कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि पूरा का पूरा वो अपना जो मैसेज होता है, उनका पूरा का पूरा जो प्लान होता है एक्सक्रीज से लेके क्रिप्टो करेंसी से लेके और एक्स गोल्ड तक और ज्वाइनिंग अमाउंट तक, वो सारा का सारा लिख देते हैं 1500 वर्ड का, किसी तक नहीं पहुंचता। वो आपके ही टाइमलाइन में पड़ा रहता है। कोई अगर गलती से आपका टाइमलाइन खोल देता है तो उसको दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने पोस्ट को 120 शब्दों से कम का रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप फेसबुक की मदद भी कर सकते हैं। अगर फेसबुक को समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपने ऐसी लैंग्वेज यूज किया जो आपको लाइक्स नहीं मिल रहे, आपको लोग नंबर नहीं दे रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको टेक्निकली आप फेसबुक की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं कि भाई देखो मैंने ऐसी पोस्ट डाली जिसको बोलते हैं हैशटैग। अब हैशटैग में क्या होता है, आपने अपना एक पोस्ट डाला 110 112 वर्ड का, उसके नीचे डाल दिया हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है कि फेसबुक के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करता है या उसके इंटरेस्ट में नेटवर्क मार्केटिंग है तो आपकी पोस्ट उसको भी दिखेगी। आप हैशटैग वर्क फ्रॉम होम डालिए, हैशटैग जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो आप हैशटैग में डालिए, तो जो लोग उस चीज को ढूंढ रहे होंगे जो आपने हैशटैग में डाला है, उन लोगों को आपकी पोस्ट दिखेगी, आपके पोस्ट के रीच बढ़ जाएंगे और जब रीच बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट्स और मोबाइल नंबर मिलेंगे, ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। खैर, आगे चलते हैं और समझते हैं फेसबुक कैसे काम करता है, कैसे आपको पोस्टिंग करनी चाहिए फेसबुक पे। सबसे पहले आप फेसबुक पे दोस्तों पोस्ट करते हैं, पोस्ट से लीड आती है, लीड के बाद आपको कॉल करना होता है, कॉल के बाद प्लान प्रेजेंटेशन के बाद फॉलो अप के बाद ज्वाइन। पोस्ट करते समय ध्यान रखें दोस्तों, स्मॉल इज बेटर, जितना छोटा पोस्ट होगा उतना बेहतरीन होगा। फीलिंग वर्सेज इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। समय बहुत कम है लेकिन फीलिंग वर्सेज इंफॉर्मेशन को समझिएगा दोस्तों, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की फीलिंग्स के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उदाहरण के तौर पे सैमसंग का टीवी, पूरे इंडिया में सैमसंग का टीवी कोई नहीं खरीदता था। टीवी कौन सी चलता था, सोनी, फिलिप्स, JBL, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के टीवी चलते थे, सैमसंग में बहुत कम थे। अचानक रातों रात सैमसंग टीवी का जो सेल है वो 500% ऊपर हो जाता है, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट कैसा था, कुछ अंधे बच्चे होते हैं उस एड में, जो उसमें कोई बच्चा होता है जो ब्लाइंड होता है और वो ब्लाइंड बच्चा जो है इंडियन आइडल में गाना गाने वाला होता है और वो बच्चे उसका एड सुनना चाहते हैं। किसी का माइक म्यूट है, 5 मिनट में क्लोज करता। सो वो उस सीरियल को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय उनका टीवी खराब हो जाता है और उनको एक समय से पहले उस टीवी को सही करना होता है। और वो जो सैमसंग वाला जो सर्विस इंजीनियर होता है वो पहाड़ों पे गाड़ियों को लेके जाते जाते उस ठीक उस सीरियल से पहले उसका टीवी सही कर देता है, बच्चे देखते हैं और बच्चे बड़ा। इट्स कॉल्ड फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। आपको ये सोचना है कि आपने जो पोस्ट डाली है उसमें ऐसी कौन सी लाइन है आपकी 4 लाइनों में से जो सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है और सामने वाले को ये मजबूर कर देती है कि आपको कॉल करके वो पूछे कि आखिर ये है क्या। और सिर्फ इतना ही मकसद होता है आपके फेसबुक की पोस्टिंग का। फेसबुक की पोस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका पोस्ट देख के कोई ज्वाइन, आपका पोस्ट देख के आपके पास इंक्वायरी आएगी और जब आप इंक्वायरी आएगी तो पूरा लॉ ऑफ रेशियो का इस्तेमाल करते हुए आप उनको ज्वाइनिंग कराएंगे। दिस इज अ प्रोसेस। सो
एक चीज और देखिएगा, फेसबुक पे आए हुए किसी नंबर पे आप कोशिश करें, डोंट बी प्लान ऑन कॉल, इनवाइट ओनली इन द मीटिंग। हमेशा कॉल के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन ना करें, कभी भी ना करें। आप कोशिश करें कि जो भी आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा वो मीटिंग में होगा। और कुछ बातें यहाँ पे फेसबुक पे जब आप पोस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे दिमाग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। आपका पोस्ट बहुत छोटा होना चाहिए और आप कोशिश करें कि आप अपनी पोस्ट के अंदर अपनी फोटो जरूर डालें। आप अपनी पोस्ट के अंदर फोटो डालें। अब बहुत सारे लोगों के पास फोटो नहीं होते, क्योंकि वो फोटो तब खिंचवाते हैं जब घूमने जाते हैं, लेकिन कभी कभी फोटो खिंचवाने के लिए भी घूमने जाया। सो फोटो आपके पास होनी चाहिए और कोशिश करें आप अपने हर पोस्ट के अंदर अपनी फोटो डालें। इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपकी पोस्ट की लोग कॉपी करने से बचते हैं, बहुत ज्यादा कॉपीज नहीं होती है। और अगर किसी पोस्ट की बहुत ज्यादा कॉपी हो जाती है, सब लोग एक ही तरह का पोस्ट डालते हैं, तो उससे रिजल्ट भी कम आता है। तो एक ही आप अपना फोटो डालें, अपने आप को ब्रांड बनाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, टीएसएस सोनू शर्मा जी, सोनू शर्मा जी। उन्होंने एक चीज मैंने बड़ा अच्छा देखा, उन्होंने कभी अपने आप को एक ब्रांड बना दिया। उस व्यक्ति ने क्या आता है, कितना आता है, क्या किया, सब सेकेंडरी। जितनी भी वीडियो, सॉरी, सो अपने आप को थोड़ा सा ब्रांड बनाने पे काम करते हैं। क्रिएट एंगेजमेंट इवेंट्स बनाए, कभी कभी पोल वगैरह करते हैं फेसबुक वगैरह पे। चैट बोट चैटबोट चैटबोट का इस्तेमाल करना यूट्यूब पे सीख लीजिएगा। तो चैटबोट का मतलब ऑटोमेटिक आंसर कैसे करते हैं व्हाट्सएप पे, ये सीखिए थोड़ा सा। इस पे किसी दिन हम लोग मीटिंग रखेंगे, क्योंकि अभी मेरी भी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बहुत अच्छी चीज है और थोड़ा बहुत मैं यूज करता हूँ, 100% मुझे भी नहीं आता है। यानी चैटबोट, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको मैसेज करता है, उसको रिप्लाई मिलता है, फिर आपका चैटबोट यानी आपका व्हाट्सएप ही उनसे क्वेश्चन पूछता है, फिर उनसे टाइम लेता है, फिर उनको आंसर करता है। ये आप सीख सकते हैं। कोई भी आपका पोस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि आप कोई सेल करने वाली चीज कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हमेशा अपने पोस्ट को क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म कीजिए। यानी क्या आप लाखों रुपया प्रतिदिन कमाना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होना चाहिए। आपके पास अलग अलग तरीके की पोस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही पोस्ट होगा, डेली एक ही पोस्ट डाल रहे हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ पोस्ट होना चाहिए। पोस्टिंग का टाइम का ध्यान रखिए। खैर समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि 8 से 11 बजे सुबह और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करने का। और इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। हमेशा आपको पोलाइट रहना है, खास तौर पे सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका खून बहुत तेजी से खोलता है, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। कोई अगर कुछ बदतमीजी भी कर रहा है आपको कमेंट बॉक्स में, बड़े ही शालीनता से उसको आंसर दीजिए। बिकॉज आपका कमेंट आप ही नहीं देख रहे होते, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, भाई नंबर मांग लो, पर्सनली कॉल कर लो। उसके बाद वो आपकी मर्जी, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। खैर, फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन पे हमने बात करी। और जब आप फेसबुक पे काम करते हैं ना, तो फेसबुक के तीनों फीचर्स का यूज करें। फेसबुक लाइव, फेसबुक वीडियोस और फेसबुक स्टोरीज। ये तीनों का आप यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। पेड ऐड का ऑप्शन होता है फेसबुक के ऊपर, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और पेज मैनेजर, आप अपना पेज जरूर बनाएं और उसको पेज मैनेजर से मैनेज भी करें। तो दोस्तों, आज बहुत ज्यादा समय हो चुका था। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं समय को देखते हुए। खैर, अभी के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। और मैं आज के जो भी होस्ट हैं, आई थिंक उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए, ब्रजेश सिंह जी, और मीटिंग की आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच ब्रिजेश जी, मोस्ट वेलकम है आपका। जी जी सर, ओके ओके नवीन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को सोशल मीडिया पर कैसे काम किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे क्लोजिंग की जाती है, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर कट हम लोगों को सिखाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दोस्तों अपना टाइम भी बहुत हो चुका है, इसलिए हम मीटिंग को आज यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं रात को 10 बजे सेम लिंक पर। ओके, थैंक यू।